Dear students, today we will start the next unit, chemical bonding and molecular structure. First of all, in the formation of different types of molecule or say compounds, what is the force present between those types of constituent particles to form a compound? There are so many questions which arise for the formation of chemical compound. So first of all, the basic terms which we start is chemical bond. Chemical bond क्या होता है? It is the attractive force which hold together the constituent particles. That constituent particles may be atoms, ions or molecules in a chemical species. किसी भी chemical compound को बनाने में जो एटम आयन्स या मॉलिक्यूल्स लगते हैं तो उनको जोड़ने में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ केमिकल स्पीसीज, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. नाउ व्हाई डू एटम कंबाइंस? देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई एटम्स कंबाइन टू ईच अदर. बिकॉज एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर noble gas configuration. Atoms acquire noble gas configuration by which they become stable, because noble gas configuration is fully filled and each and every element has tendency to show stable noble gas configuration. They want to achieve stable noble gas configuration, so due to which they combine with another element by losing, gaining or by sharing electron. So during that, as we know, noble gas configuration has 8 valence electron, 6 plus 2 8. So इसके लिए हमें बहुत जो इंपॉर्टेंट रूल है वो पढ़ना पड़ेगा. आपने पहले सुना भी होगा ऑक्टेट रूल. टेंडेंसी और अर्ज ऑफ एटम्स of various element to attain stable noble gas configuration of 8 electron in their valence shell by gaining, losing or by sharing of valence electron. किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है, जैसे ऑक्सीजन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6. ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर अगर 6 का ऑक्सीजन का देखें तो वो है 8 और उसकी कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4. अब उसकी बैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल कौन सी है? सेकंड शेल. और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2 6. तो ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है? टू एक्वायर 2 more इलेक्ट्रॉन सो दैट उसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8. दैट्स वाई ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी to acquire 8 electron in their valence shell, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो जाएं. अब कैसे? बाय गेनिंग, या तो लेकर, बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग. इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल. ओके. एंड सेकेंड रीजन दैट व्हाई एटम कंबाइन इज a tendency to acquire minimum energy and maximum stability. Any atom wants that they have minimum energy and that atom must be the stable atom. Now first of all, for this we study Lewis symbol. Lewis symbol क्या होते हैं? किसी भी एटम पर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में, कई बार जैसे हाइड्रोजन है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्रॉस लगा देते हैं. एटम्स को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में उसके ऊपर शो करना, उनको हम बोलते हैं लुईस सिंबल. अब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हमने पहले ही पढ़े 6 हैं, और सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. कैल्शियम सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. क्लोरीन जो है वो 17th ग्रुप से है, उसके बैलेंस अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसके लास्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7. अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और उसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8.
क्योंकि नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 10, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, तो इसके बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने 8। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इसका 11 एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब पिछली शेल बैलेंस शेल बन गई और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो बाय लूजिंग, और लूज किया तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। ऐसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 12 है और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो इसके भी 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नियॉन की तरह, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे क्लोरीन जो है उसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो Cl नेगेटिव, तो इसके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी बैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ऐसे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस ढंग से भी शो कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 नहीं सॉरी 8, 1s2 2s2 2p4 है ना, मैं फिर गलत बोल रहा हूं, 1s2 2s2 2p4 है इसकी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 2 6, 2 2 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर ले तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तो इसी ढंग से अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाए 11th इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन को नियॉन की तरह हम शो कर देंगे बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस ढंग से भी आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप शो कर सकते हो इन लुईस सिंबल। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स: आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वो क्या होता है वो हम पढ़े पहले। आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the oppositely charged ion together. What is ionic bond? It is the force of attraction between two oppositely charged ion. अगर 2 अपोजिट चार्ज के आयन होंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरे ढंग से इसको डिफाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ 1 or more valence electron from one atom to other। देखो सोडियम में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नियॉन बन जाएगी। नियॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं। और अगर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले ले, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ट्रांसफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अदर, उसके कारण जो आयंस बने टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके कारण जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर मैं बोल रहा हूं आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आयन एंड दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अदर। Why transference takes place? To complete the octet of nearest noble gas configuration. Look here in this example, aluminium and oxygen form Al2O3. Aluminium atomic number 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So it has 3 valence electron. अगर इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं लूज कर दूं तो इट एक्वायर्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये डॉट की फॉर्म में शो कर दिया, लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग। नाउ ऑक्सीजन हुज एटॉमिक नंबर इज 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 है तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव एंड acquire stable noble gas configuration with 8 electron.
नो, फॉर्मूला क्या बन गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, क्रिस क्रॉस करके Al2O3। या फिर ये ऐसे क्यों करते हैं हम, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीजन जो है वो कितने टाइम आ गया, ऑक्सीजन 3 टाइम आ गया और एल्यूमिनियम कितने टाइम आ गया, 2 टाइम। तो दैट्स व्हाई इट एक्वायर्ड Al2O3 like formula. Now next is the factor on which formation of ionic bond depends. Ionic bond किस ढंग से बनता है, बाय अट्रैक्शन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो सबसे पहले केटाइन किस ढंग से बनता है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगी है, लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इजली दैट केटाइन फॉर्म्ड। So lower ionization enthalpy favors the formation of ionic bond. Ionic bond जल्दी बनेगा अगर ionization enthalpy कम है। Second is electron gain enthalpy, tendency to gain electron. तो अगर higher the value of negative electron gain enthalpy है तो उतनी ही easily electron gain हो गया होगा और उतनी ही जल्दी anion बन गया। तो अगर केटाइन और एनाइन जल्दी बना है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, व्हेन आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयन। तो अगर वो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उस कारण आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। सो दीज आर द 3 फैक्टर दैट लोअर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई विल बी द लैटिस एंथैल्पी। क्योंकि अगर केटाइन जल्दी बना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, एनाइन जल्दी बना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, और आयंस के बाद जो लैटिस कंपाउंड फॉर्म हुआ है अगर वो इजीली फॉर्म हो गया है तो इसका मतलब उसमें लैटिस एंथैल्पी, लैटिस होता है आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड भी इजीली फॉर्म हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स on which formation of ionic bond depends. Thank you.